आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं राजकुमारी की आंखें ठीक कर सकता हूँ। श्योर पीछे से बोलता है और सभी लोग हैरानी से और अचानक से चौंकते हुए श्योर को देखते हैं। महाराज शिवनेस वो श्योर को देखते हैं। तू कौन है लड़के, और तू ये क्या कह रहा है? जो काम हमारे काबिल वैद्य भी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो। महाराज शिवनेस वो श्योर को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स उनकी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है, वो एक आंख से देख नहीं पा रही, और ऊपर से ये लड़का वो यहाँ खड़ा होकर मजाक कर रहा है। महाराज शिवनेस श्योर को गुस्से से देख ही रहते थे। में राजकुमार कार्तिक वो अपने डैड के पास मतलब अपने पिताजी के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने रश्मि की जान बचाई है और इस बेहरूपे और इस कमीने को पकड़ा है जिसकी वजह से हमारी बेटी के सर पे खतरा मंडरा रहा था। महाराज सुनेस वो शो को देखते हुए कहते हैं और शो अपने सर को हाँ मिलाता है, लेकिन अगले ही पल उसके बगल में जो वैद्य खड़े थे वो गुस्से में देखने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये कहना चाहते हो कि जो हम नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो? वो वैद्य वो वीर से कहती है, नहीं मैं ये कहने का मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा काबिल वैद्य हूँ, मैं तो बच्चा हूँ अभी, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बहन एक काबिल वैद्य है, वो चाहे तो उसकी आंखें ठीक कर सकती है। श्योर उस वैद्य को देखते हुए कहता है, लड़के हम ये नहीं कह रहे कि हम उस लड़की की आंखें ठीक ही नहीं कर सकते हैं, बस हमारे पास वो जड़ी बूटियाँ और वो सामान की कमी है जिससे इसकी आंखें ठीक हो सकती है। वो वैद्य श्योर से कहती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन के पास वो चीज़ें हों जिससे राजकुमारी की आंखें ठीक हो जाएं। मैं कल हो सकेगा तो दवाई लेके आऊँगा, और अगर कल ही हुआ तो कल ही इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। श्योर इस्माइल के साथ कहता, कल अगर जोड़ी चीज़ें मिल भी गई तो 10 दिनों से पहले ये ठीक नहीं हो सकती है। वो वैद्य श्योर को चिल्लाते हुए कहती है। ऑफकोर्स उसका सर खराब हो रहा था, श्योर बात नहीं ऐसी बचकानी से कर रहा था, लेकिन अगले ही पल श्योर के कंधे पे एक हाथ आता। लड़के अगर तुम यहाँ पर इस वक्त मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से रस्मी आज यहाँ पर है, और अगर तुम मजाक कर रहे हो तो चुपचाप यहाँ से पलट के चले जाओ और कभी भी हमें अपना मुंह मत दिखाना। महाराज सुने वो श्योर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी ठीक हो जाए? श्योर स्माइल के साथ कहता है, और श्योर के कॉन्फिडेंस को देख एक टाइम के लिए वो महाराज वो भी सन्न रह गया था। सर ठीक है, तो दिया तुम्हें एक मौका, अगर कल तुम मेरी बेटी की आंखें ठीक नहीं कर पाए तो अंजाम के लिए तैयार रहना। तुम जहाँ भी होगे वहाँ से मैं तुम्हें ढूंढ के निकाल के मारूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी की आंखें ठीक कर दी तो तुम बदले में जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। महाराज शिवनेस वो श्योर से कहते हैं, और ऑफकोर्स उनकी धमकी के जवाब में साफ झलक रही थी। इसके बाद श्योर वो पलटता है और रश्मि के पास जाने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो रश्मि को देख भी सके, लेकिन श्योर सीधे जाकर रश्मि के सामने खड़ा हो जाता है। वैद्य जी क्या आप? श्योर रश्मि के पट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहता है जो कि उसकी आंखों पर लगी थी। वो वैद्य जाकर उस पट्टी को खोलती है और श्योर उस वैद्य से ही कहता है कि वो रश्मि की आंखें खोले। वैद्य जैसे ही रश्मि की आंखें खोलती है, राजकुमार कार्तिक, राजकुमार अमन और वो महाराज दोनों ही पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रश्मि की वो हालत देखनी नहीं थी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि उनके होते हुए रश्मि के साथ ये सब कुछ हो गया। श्योर सारी चीज़ें नोट कर रहा था कि आखिर रश्मि की आंखों को और उसमें क्या क्या है और क्या क्या हुआ है। श्योर ये सारी चीज़ें अगर अपनी बहन को बताएगा तो हो सकता है कि उसकी बहन उसके लिए दवाई तैयार कर दे। श्योर की बहन के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि उससे रश्मि की आंखें ठीक हो जाएं। श्योर ये सब देखने के बाद महाराज शिवनेस और राजकुमार कार्तिक और राजकुमार अमन के सामने आता है। ठीक है महाराज राजकुमार, कल जब मैं आऊँगा तो मेरे पास इसलिए दवाई होगी। श्योर इस्माइल के साथ उन तीनों को देखते हुए कहता। दूसरी तरफ वो वैद्य वो मुँह बना के श्योर को देख रही थी। ऑफकोर्स उसका मूड खराब हो गया था श्योर को देख के। श्योर ऐसी बातें ही कर रहा था। इसके बाद देखते देखते श्योर वहाँ से पलट के चला जाता, जिसके बाद वैद्य वो रश्मि को अपने साथ ले जाती है। रश्मि की आंखों से अब भी खून के आंसू निकल रहे थे। उसकी एक आंख तो नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी आंखों से अब भी खून के आंसू निकल रहे थे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा दर्दनाक लग रहा था, लेकिन रश्मि की आंखें उसे महसूस ही नहीं होती थी, जिसके कारण उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। देखते देखते राजकुमारी रश्मि और वो वैद्य वो भी वहाँ से चली जाती है, और राजकुमार अमन तुरंत ही अपने पिताजी के सामने आता है, जो कि अपने सिंहासन पर बैठ रहे थे। पिताजी ये आपने क्या किया? अगर उस लड़के ने गलती से भी रश्मि की आंखें ठीक की और उसने रश्मि का हाथ मांग लिया तो? राजकुमार अमन वो अपने पिताजी को देखते हुए कहता, हाँ तुम्हें लगता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। उस लड़के के कॉन्फिडेंस को देख कर लगा कि वो सच में कुछ कर सकता है, और अगर वो रश्मि की आंखें ठीक करता तो हमें बस वही चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि रश्मि की आंखें ठीक हो जाए बस। बाकी अगर वो लड़का रश्मि का हाथ मांगता है तो उसी दिन उसके हाथ को काट दूंगा मैं। उसके साथ बाकी क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही है।
हमें बस रश्मि के ठीक होने पर ध्यान देना है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता। हमारे पास इतने काबिल वैद्य हैं, लेकिन वो लड़का, उसने ये कहा कि वो रश्मि के आगे ठीक कर सकता। ये बचकाना और मजाकिया लगता है बस। वो महाराज अपने दोनों बेटे से कहते हैं, ठीक है, अगर कल या परसों, चलिए उसे 2 दिन देते हैं, अगर इन दोनों दिन में वो रश्मि के आगे ठीक नहीं कर पाया तो हम खुद इसका फर काट के आपके सामने ला कर रखेंगे। राजकुमार अमन और राजकुमार कार्तिक महाराज सुनील से कहता है। देखते देखते वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ श्योर वो इस वक्त बाजार के बीच में घूम रहा था। एक बार उस राजकुमारी की आंखें ठीक कर दूं, जिसके बाद आराम से यहाँ रह सकता हूँ। मैं उनसे ये मांगूंगा कि मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊँ, मुझे कोई भी कुछ देना ना पड़े यहाँ पर रहने के लिए। हाँ, श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर को बस इस प्राचीन समय में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, और ये जगह उसके लिए परफेक्ट थी। श्योर अच्छे से जानता था। देखते देखते श्योर उसी बूढ़े बाबा के पास पहुंचता है। और बूढ़े बाबा, हाँ, क्या आपके पास कोई कमरा है क्या जो खाली हो? देखिए मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता। अरे बेटा, ये घर ऐसे ही खाली रहता है, रह लो यहाँ पर। वैसे भी तुमने हमारी राजकुमारी की जान बचाई, तो उनसे अगर पैसे लूंगा तो महाराज मुझे ही जान से मार देंगे। वो बूढ़ा आदमी श्योर से कहता। अरे मतलब पैसे मैं दे दूंगा बाद में, ऐसा अभी नहीं है, लेकिन बाद में दे दूंगा। श्योर इतना कहते हुए उस कमरे के अंदर चला जाता। श्योर को बस ये देखना था कि सुबह होते ही श्योर टेलीपोर्ट होता कैसे। श्योर को एक अच्छा सा प्रोसेस जानना था। श्योर को अपने हर एक चीज़ के प्रोसेस को अच्छे से जानना था कि कब वो रात में टेलीपोर्ट होकर यहाँ आया, कब वो दिन में टेलीपोर्ट होकर कैसे और कब गया। उसे सारे टाइम्स को नोट करना था। श्योर स्माइल के साथ अपनी जगह पर बैठ जाता क्योंकि अब दिन होने वाला था। दूसरी तरफ महल के अंदर राजकुमार कार्तिक वो महाराज सुनील के सामने आता। पिताजी, एक परेशानी हो गई। राजकुमार कार्तिक महाराज सुनील से कहता। क्या हुआ? महाराज वो कार्तिक से कहते हैं, भीड़िया कबीले के राजकुमार को पता चल चुका है कि रश्मि की आंखें खराब हो गई हैं, और आप जानते हैं हमारे कबीले का तो कोई नाम भी नहीं है, और वो लोग, वो एक सितारे वाले कबीले के महाराज का बेटा है, और जहाँ तक है उनका कबीला कुछ समय बाद दूसरे सितारे वाला कबीला बन जाएगा, क्योंकि उसके महाराज वो ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन वो राजकुमार, वो बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो हर बार हम पे भारी पड़े हैं और हावी भी हुए हैं। यहाँ तक कि कितने सारे फंक्शंस में तो उसने रश्मि के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की है, और हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। कार्तिक वो महाराज सुनील से कहते हैं। महाराज सुनील अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, रश्मि को हम कुछ नहीं होने देंगे। महाराज सुनील वो कार्तिक से कहते हैं, पर पिताजी इस बार वो राजकुमार ताकतवर होकर आ रहा है। जहाँ तक है उसका लेवल इस बार 1 या 2 बिल्कुल नहीं होने वाला है। कार्तिक वो महाराज मतलब अपने पिताजी से कहता है, और उसके पिताजी उसे देखते रहते हैं। दूसरी तरफ श्योर अपने रूम में बैठा हुआ था और दिन होने का इंतजार कर रहा था। दिन होने के बावजूद और चारों तरफ धूप फैलने के बावजूद वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। श्योर अपने समय में टेलीपोर्ट हो ही नहीं पाया था। तो ये क्या नाटक है, दिन होते ही तो मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद कुछ सोचता है। इस बार देखते देखते वो खिड़की से अपने हाथ को बाहर निकालता है। यहाँ पर जैसे ही धूप की रोशनी उसके हाथों को छूती है, वैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर अपने समय में वापस आ जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। अपने कमरे में वापस आने के बाद श्योर तुरंत ही दरवाजा खोलता है। यहाँ पर उसे उसकी बहन दिख जाती है, जो कि उसके लिए डिनर तैयार करके वहीं पे सजा के रख रही थी। जब श्योर उठेगा तो वो खाएगा, एक तरीके से ऐसा था। और उसकी बहन एक पेपर के ऊपर स्माइली फेस बना रही थी, ताकि श्योर जब वहाँ आए तो उससे वो स्माइली फेस दिखे और खाना भी। दीदी, श्योर स्माइल के साथ कहता, हो तुम इतनी जल्दी उठ जाते हो? अनन्या वो श्योर से कहती, सुबह के 9 बज रहे दीदी, अब नहीं उठूंगा तो कब उठूंगा? श्योर स्माइल के साथ कहता, और वही डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाता है। उसकी बहन उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लगा देती है। वैसे दीदी, एक सवाल है मेरा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? श्योर स्माइल के साथ अपनी बहन को कहता, हाँ पूछो। अनन्या श्योर से कहती है, अगर किसी की आंखों में जहर चला जाए, उसकी आंख पूरी लाल हो जाए, खून की तरह लाल, उसकी आंखों से खून भी निकले, तो ऐसे में कौन सी दवाई काम आएगी? श्योर जैसे ही ये कहता है, अनन्या तुरंत ही श्योर के पास आती है और उसकी आंखों को चेक करने लगती है। क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? अनन्या हैरानी से श्योर की आंखों में घुसते हुए कहती है, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। श्योर अपनी बहन को खुद से दूर करते हुए कहता, तो क्या बात है? अनन्या स्माइल के साथ और थोड़ा राहत वाली सांस लेते हुए श्योर को देखते हुए कहती, उसे लगा था कि श्योर को कुछ हो गया। मुझे बस पूछना है, अगर आपके पास ऐसी कोई दवाई है तो? श्योर अपनी बहन से कहता, ऐसी दवाई तो आमतौर पर 2 स्टार या 3 स्टार सिटी से ही मिलती है श्योर। अनन्या श्योर से कहती है, और श्योर वो अपनी जगह पर बैठा रह जाता, मतलब मौत पक्की है। श्योर मन मन सोचता, लेकिन हाँ मेरे पास। इतना कहने के बाद अनन्या एक अजीब से इंजेक्शन को निकालती है
क्योंकि आंखों के साइज का था। एक तरीके से अगर उस इंजेक्शन को किसी का आंख पर रखा जाए तो उसका आंख पूरी तरीके से कवर हो जाएगा और उसके अंदर जो अजीब सा लिक्विड है वो उसकी आंखों में जाएगा। देखो, ये वही दवाई है जिसके लिए तुम मुझसे ये सारी बातें कर रहे हो। और ये दवाई एक बीस्टेमर जब ट्यूस्टा सिटी जा रहा था टूस्टा सिटी से, तो वो टूस्टा सिटी में जब था तो वो अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर बेचने आया था। एक तरीके से जब तुम इवॉल्व होकर दूसरी सिटी जाने वाले होते हो तो तुम यहाँ पर आके एक बार ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, क्योंकि जहाँ तक है ये दवाई टूस्टा सिटी में मिलती है और ट्यूस्टा सिटी में ये कौड़ी के भाव मिलती है। टूस्टा सिटी में इसकी कीमत है लेकिन ट्यूस्टा सिटी में इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए वो बीस्टेमर एक अच्छी खासी कीमत के साथ उसे निचले सिटी में बेच देता है, मतलब मेरे पास। और यहाँ के सबसे काबिल डॉक्टर मैं हूँ तो ये मुझे मिल गया। अनन्या श्योर से कहती है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? श्योर इस्माइल के साथ कहता है, लेकिन श्योर ये भी जानता था कि ये दवाई बहुत ज़्यादा महंगी और उसकी बहन उसे ऐसे तो नहीं देगी। ये पकड़ो। इतना कहने के बाद अनन्या उसे नॉर्मली उसके हाथों में वो दवाई दे देती है। हाँ, तुमने कहा कि उसकी आंखों में जहर है, उसकी आंखें लाल हो रुके हैं, खून की तरह लाल, और तो और खून के आंसू भी निकल रहे हैं। खून के आंसू निकलने का मतलब है आंखों की नस कट गई है। वो जब भी अपने आंखों को खोलेगी तो खून के आंसू निकलेंगे। आंखें लाल हैं खून की तरह, मतलब वो भी खून की ही प्रॉब्लम है। और जहर वो मेन प्रॉब्लम है। जहर अभी उसकी आंखों में होगा और उसकी आंखों को खा रहा होगा, जिसके कारण इतना सारा खून बह रहा और उसकी आंखें खराब होते जा रही हैं। अगर तुम समय पर ये दवाई अगर उसे नहीं दोगे तब तो उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगी। अनन्या श्योर कहती है, लेकिन ये दवाई। श्योर इतना कहने के बाद आज उस इंजेक्शन के अंदर उस लिक्विड को देखता जो कि पीले रंग का था। और अगर श्योर अच्छे से ध्यान से देखे तो श्योर को उस इंजेक्शन के अंदर वो जो लिक्विड था वो हिलते हुए दिख रहे थे, जैसे कि उनमें जान हो, चल फिर रहे हो। जब श्योर अच्छे से देखता है तो श्योर को ये पता चलता है कि वो छोटे छोटे नैनोबॉट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। ये नैनोबॉट्स हैं। हाँ, नैनोबॉट्स एक तरीके से इस लिक्विड के साथ उस इंसान की आंखों में जाएंगे और नैनोबॉट्स उसके सारे नसों को जोड़ने में मदद करेंगे। और तो और क्योंकि तुम कह रहे हो कि इसकी आंखों में जहर है, तो बस नैनोबॉट्स से काम नहीं होगा, तुम्हें चाहिए स्पंजी नैनोबॉट्स। ब्लड को रोकने का काम ये लिक्विड कर देगी जो कि इस नैनोबॉट के साथ आती है। इसके बाद नैनोबॉट्स उसके नस को जोड़ेंगे और स्पंजी नैनोबॉट्स, जो कि स्पंजी नैनोबॉट्स ये हैं, वो जहर को सोख लेंगे, सिर्फ जहर को। जिसके बाद देखते देखते 4-5 घंटों में आंखें ठीक हो जाएंगी। अनन्या श्योर से कहती है और श्योर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वैसे ये किसके? इससे पहले कि अनन्या और भी कुछ कहती, श्योर अपनी बहन को गले लगा लेता। ठीक है बाबा, नहीं पूछूंगी किसके लिए ले जा रहे हो बस। और तुम मुझसे गले इसलिए मिल रहे हो ना ताकि मैं तुमसे ये ना पूछूं कि ये दवाई तुम किसके लिए ले जा रहे हो। अनन्या श्योर से कहती है। श्योर अपने सर को खुजाते हुए पीछे हटता और फिर उसकी बहन उसके सर को फैलाने के बाद वहां से चली जाती है। श्योर इस्माइल के साथ अपने उस इंजेक्शन को देखता जिससे वो राजकुमारी रश्मि की आंखें ठीक करने वाला था। श्योर के दिमाग में अचानक से राजकुमारी रश्मि की इमेज बननी शुरू हो जाती है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्यारी और सुंदर सी थी। अरे बाप रे बाप, ये नहीं सोचना है मुझे, वरना उसके भाई तो मुझे जान से ही मार देंगे। श्योर इस्माइल के साथ कहता, लेकिन मैं उसे एक बार बोलता हुआ सुनना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ कैसी होगी? वो इतनी प्यारी है तो उसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा मीठी और प्यारी होनी चाहिए। श्योर इस्माइल के साथ अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोचता। जिसके बाद देखते देखते श्योर जैसे ही अपनी आंखें बंद करता, श्योर को एक गंदी सी बदबू अपने मुंह पे आते हुए दिखती है, जैसे कि उसके मुंह पे कोई सांस ले रहा हो, वो भी चढ़ के। श्योर जैसे ही अपनी आंखें खोलता, श्योर को वेलोसिरैप्टर दिखता जो कि श्योर के चेहरे के पास आके सांस ले रहा था और उसकी सांस की गंदी बदबू श्योर के नाक में जा रही थी। छी, पागल हो गए हो क्या? श्योर वेलोसिरैप्टर पे चिल्लाते हुए कहता, ये कौन सी जगह है? वेलोसिरैप्टर श्योर से कहता और पीछे मुड़ के उस शीशे के उस तरफ देखने लगता जहाँ पर सिटी थी और वो कमाल की लग रही थी। काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, बहुत सारी गाड़ियाँ थी और वहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा था। देखते देखते श्योर का मोटा किला भी बाहर आता और श्योर के बिस्तर पर जाकर लोट पोट करने लगता। उससे उसी में मज़ा आता था। ये मेरा समय है, मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे वाले मतलब पुराने समय में जाता हूँ और वहाँ पर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ और कभी ले जाता हूँ वगैरह वगैरह। एक तरीके से मैं समय में आगे पीछे जा सकता हूँ। श्योर इस्माइल के साथ वेलोसिरैप्टर से कहता, मतलब ये आने वाला कल है? वेलोसिरैप्टर चाहो तब देखते हुए कहता। वो ज़मीन पर मौजूद टाइल्स के ऊपर अपने पाँव को मारता और वो टाइल्स सच में कमाल की थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, इसलिए वेलोसिरैप्टर वहीं लेट जाता और अपने बॉडी को उसमें रफ करने लगता। ऑफकोर्स जंगल में तो ऐसी चीज़ें मिलेंगी नहीं उसे, इससे वो यहीं पे शुरू हो जाता है। वैसे तुम मज़े तो कर रहे हो, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारी ताकत कितनी है? श्योर वेलोसिरैप्टर से कहता। वेलोसिरैप्टर तुरंत ही खड़ा होता और फिर मुझे नहीं पता और मुझे अपनी ताकत जचवानी भी नहीं है। कौन अपने इतने सारे खून को बर्बाद करेगा? वेलोसिरैप्टर श्योर से कहता। मतलब? श्योर इस्माइल के साथ वेलोसिरैप्टर से कहता, अरे श्योर तुम्हारे समय में लोग मशीन के ऊपर हाथ रख के अपने लेवल्स का पता लगा लेते हैं,
लेकिन हमारे मतलब पुराने समय में अगर तुम्हें अपनी ताकत जचवानी है और मान लो तुम उस कबीले में अपनी ताकत जचवाने जाते तो तुमसे एक बोतल खून निकाला जाता, जिसके बाद उस खून की वजह से तुम्हारी ताकत जांची जाती है। मोटा क्रैशॉ को समझाते हुए कहता, और शॉर समझ जाता है कि वेलोसिराप्टर वो डरा क्यों, क्योंकि जहाँ तक है वेलोसिराप्टर को लगा कि शॉर फिर ताकत जांचने के लिए उसके खून को निकालेगा, वो भी एक बोतल। अरे नहीं, तुम आसानी से ताकत जचवा सकते हो। श्योर, वेलोसिराप्टर से कहता। अरे कहा ना मुझे अपने खून को बर्बाद नहीं करना। वेलोसिराप्टर खड़े होते हुए कहता और उसी रूम में गोल गोल घूमने लगता, वही तेजी से, जिसके बाद देखते देखते उस दरवाजे को खोल के सीधे दरवाजे से बाहर चला जाता। और बाहर निकलने के बाद वो वहाँ के कमाल के एसी वाले रूम को देखता, यहाँ पर अच्छी सी ठंडक सी हवा थी। वेलोसिराप्टर वहीं पे लेट जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता। श्योर उसे पकड़ के खींचकर सीधे अपनी बहन के कमरे में ले जाता, क्योंकि वहाँ पर नीरू को टेस्टिंग मशीन था। अरे मुझे ताकत नहीं जचवानी है, इतना खून बर्बाद करके क्या फ़ायदा, उल्टा कमजोरी हो जाएगी। वेलोसिराप्टर श्योर से कहता, खून नहीं, ठीक है इधर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद वेलोसिराप्टर के सामने अपने हाथों को उस नीरू को टेस्टिंग मशीन पर रखता। जैसे ही श्योर नीरू को टेस्टिंग मशीन पर अपना हाथ रखता, एक अजीब सा लिक्विड बाहर आकर श्योर के हाथों को घेर लेता और वहाँ पर श्योर का नाम लिखने लगता, न्यूरोकोर क्लासिक लेवल 2। वहाँ पर यह आवाज़ गूंजती और वेलोसिराप्टर भी थोड़ा हैरान दिखने लगता। इतना आसान? वेलोसिराप्टर इतना कहता और श्योर को धक्का देकर साइड फेंक देता और अपने छोटे से हाथों को सीधे उस नीरू को टेस्टिंग मशीन पर रखता। देखते देखते नीरू को टेस्टिंग मशीन वेलोसिराप्टर के लेवल के बारे में जांचती और फिर नीरू को क्लासिक लेवल 4। वहाँ पर जैसी आवाज़ गूंजती है श्योर भी हैरान हो जाता। क्लासिक लेवल 4? तुम क्लासिक लेवल 4 पे हो? श्योर स्माइल के साथ वेलोसिराप्टर से कहता, हाँ क्या फ़ायदा, उन कमजोर इंसानों ने तो मुझे दौड़ा कर रख दिया था। मेरी ताकत उन लोगों से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन उस तेजाब वाले भाले की वजह से मैं, नहीं चलो ठीक ही है, इसी बहाने तुम्हारे साथ आ गया, कम से कम ये अनोखी चीज़ें देखने को तो मिला। वेलोसिराप्टर श्योर से कहता और श्योर भी अपने सर को हाँ मिलाता। वैसे लड़के, तुमने नीरो को कब जनरेट किया? तुम्हारी लेवल तो मतलब क्लासिक लेवल 2 है। शुरुआत में तो किसी को लेवल 1 नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी लेवल 2 है, मतलब तुम्हें नीरो को जनरेट किए कितना समय हुआ है? वेलोसिराप्टर श्योर से कहता, मैंने तो उसे मतलब 2-3 दिन पहले जनरेट किया। श्योर स्माइल के साथ कहता और अचानक से वेलोसिराप्टर वो हैरान दिखने लगता। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पता नहीं है, तो तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि ताकत कैसे बढ़ती है? वेलोसिराप्टर श्योर से कहता, नहीं क्यों? श्योर जैसे ही ये कहता है वेलोसिराप्टर एक राहत बड़ी सांस देता, लेकिन मोटा कीड़ा वो अपनी जगह से खड़ा होता, वो तुरंत ही नीरू को टेस्टिंग मशीन पे जाके कूद जाता। उसके हाथ इतने छोटे थे कि वो अपना हाथ तो वहाँ रख नहीं सकता था, इसलिए वो पूरे का पूरा ही उस मशीन के अंदर ही घुस गया था। वो पूरा लिक्विड आकर पूरे मोटे कीड़े को ही कवर कर लेती है, जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर लेवल आते हैं, न्यूरोकोर क्लासिक लेवल 2। वहाँ पर ये आवाज़ गूंजती है, मतलब तुम मेरे लेवल के हो? श्योर स्माइल के साथ मोटे कीड़े को देखते हुए कहता, हाँ हाँ तुम्हारे लेवल का हूँ। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। अचानक से श्योर का फोन बजता। श्योर ये देखता है कि वो नंबर किसी मतलब अनजान का। श्योर तुरंत ही फोन पिकअप करता। श्योर जैसे ही फोन उठाता, उसे एक मीठी सी प्यारी सी लड़की की आवाज़ सुनाई देती। कमीने कहीं के, तो तुम्हारी बहन डॉक्टर अनन्या है ना? तो तुम मेरे पैसे वापस करो जल्दी। श्रेया वो श्योर पे चिल्लाते हुए कर रही थी। एक टाइम के लिए तो श्रेया ने छोड़ दिया था श्योर को, वो उससे पैसे नहीं मांगने वाली थी, लेकिन अब जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर अनन्या वो श्योर की बहन है, तो अब उसका सर खराब हो रहा था। उसे उसके पैसे वापस चाहिए थे। पूरे 1 महीने की पॉकेट मनी उसने उड़ा दी थी श्योर के ऊपर, और उसे कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ तक कि उसके पास मस्ती करने के लिए भी पैसे नहीं बाकी रह गए थे। दूसरी तरफ श्योर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। श्रेया ने जो उसे फ़ोन कर दिया था, हाँ, मतलब श्रेया, सॉरी, मतलब मैं ये बात किसी को बताना तो नहीं चाहता था। वो अचानक से श्योर हकलाते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो तुम घर पे हो ना? कहाँ पे हो जल्दी बताओ, मैं आ रही हूँ मिलने तुमसे। श्रेया गुस्से में श्योर से कहती है, नहीं नहीं मुझसे मिलने मत आओ, नीचे डॉक्टर्स भी रहते हैं, वो क्या बोलेंगे हम दोनों के बारे में। श्योर श्रेया से कहता, हे भगवान, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। श्रेया वो श्योर से कहती है, अच्छा अगर इतना ही है तो मुझसे क्लास में पैसे क्यों नहीं मांगे? श्योर स्माइल के साथ श्रेया से कहता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारे जैसे डफर जैसे लड़के से। श्रेया वो श्योर से कहती है, और श्योर को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन हाँ अब उसके सामने ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थी। श्योर अच्छे से जानता था, श्योर ऐसे चीज़ों को देख चुका था, तो श्योर को अब इन सारी छोटे मोटे चीज़ों के लिए बुरा नहीं लगता था। देखो मुझे मेरे पास पैसे वापस कर दो, मेरी ज़िंदगी में खुद बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। श्रेया श्योर से कहती है, और उसके आवाज़ में सच लग रहा था, मतलब हाँ श्रेया शायद सच में किसी मुसीबत में थी। तुम किसी मुसीबत में हो? श्योर ऐसे ही पूछता।
तुम्हें उससे क्या? मुझे बस मेरे पैसे वापस लौटा दो, मुझे उनकी ज़रूरत है सच में। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ श्योर, मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है। श्रेया नॉर्मल से और पहले से आवाज़ में कहती है, जैसे कि हाँ वो सच कह रही हो। श्योर को भी उसकी आवाज़ में सच्चाई झलक रही थी। मुझे अपनी दीदी से पैसे मांगने होंगे जहाँ तक है। अच्छा सुनो श्रेया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। सामने जब दीदी आएंगी तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, जिसके बाद मैं या फिर मेरी बहन ही तुम्हें पैसे वापस कर देंगे, ठीक है? श्योर स्माइल के साथ श्रेया से कहता है।